दिल्ली के होटल में लगी आग की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से अग्निकांड की एक बड़ी खबर सामने आ गई है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे भयानक आग लग गई। 5 मरीजों के मारे जाने की खबर है और करीब 20 से ज्यादा मरीजों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। 5 फ्लोर के इस प्राइवेट अस्पताल का आईसीयू वार्ड टॉप फ्लोर पर है। यहां गंभीर रूप से बीमार 15 मरीजों को रखा गया था। आईसीयू में रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क गई। इसे बुझाने की कोशिश बहुत देर से की गई, जिसकी वजह से पास में ही लगा एयर कंडीशनर आग की चपेट में आ गया। आग लगने पर एयर कंडीशनर में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे वार्ड में बहुत तेजी से आग फैल गई। इसके बाद अस्पताल के निचले फ्लोर्स पर काला धुआं भरने लगा, जिससे अन्य वार्ड्स में मौजूद मरीजों उनके अटेंडेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल में मौजूद आम लोगों और मरीजों के अटेंडेंट्स से जल्दी जल्दी सबको बाहर निकाला, जिससे कई मरीजों की जान तो बची, लेकिन आईसीयू में रखे गए मरीजों की निगरानी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज कर रहे थे। जिन 5 मरीजों की मौत हुई, दुर्भाग्य से उन्हें बचाने कोई नहीं गया था। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पहुंचने में समय लगा। जल्दी उन्होंने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे तोड़े, मरीजों को बचाया। हादसे के बाद कई मरीजों के गायब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि इस हादसे में ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन प्रशासन जानबूझकर संख्या कम बता रहा है। हालांकि अस्पताल जो प्रशासन के मुताबिक बाहर निकाले गए कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनकी जानकारी जल्दी ही उनके परिवार वालों को दी जाएगी। हादसे में हुई मौतों को लेकर अलग अलग दावे हैं। प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 है। फायर ब्रिगेड की टीम के दावे के मुताबिक तकरीबन 10 शवों को बाहर निकाला गया है। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा है। मरीजों के अटेंडेंट्स ने आरोप लगाया है कि रात 3 बजे ज्यादातर मरीज सो रहे थे। ऐसे में जब आग की खबर फैली तो अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय सबसे पहले भागे। उन्होंने मरीजों को ना तो जानकारी दी, ना ही उन्हें निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा आरोप यह है कि जब आग भड़की तो अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ना अलार्म बजा, ना वाटर स्प्रिंकलर काम किया। इसके अलावा अस्पताल की छत पर जाने वाला रास्ता, इमरजेंसी एग्जिट का मेन गेट बंद था। उससे मरीजों, उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हमारे देश में इमारतों की आपातकालीन व्यवस्थाओं को बहुत हल्के में लिया जाता है। दिल्ली का होटल हो, मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, आलम वही है लापरवाही का। और इस वजह से लगता है जैसे इंसान को इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम बेकार था। आग लगी तो वो फेल हो गया। वाटर स्प्रिंकलर से पानी नहीं गिरा। दिल्ली के होटल में इमरजेंसी गेट जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब आज सोचने को हम मजबूर हैं कि इमरजेंसी गेट के नाम पर जो दरवाजा दिखाया भी जाता है वो वाकई काम करता है, नहीं करता है, खुलता है, नहीं खुलता है, लॉक रहता है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो लगाए जाते हैं उनसे पानी निकलता भी है या नकली स्प्रिंकलर्स बस दिखाने के लगा दिए जाते हैं। और तो और बेसमेंट वाला गेट बंद। ठीक वैसे ही हादसे के वक्त मुजफ्फरपुर के अस्पताल का इमरजेंसी गेट बंद था। दिल्ली के होटल को 6 कमरों का लाइसेंस मिला, 25 कमरे चल रहे थे। मुजफ्फरपुर के अस्पताल के 13 बेड वाले आईसीयू में 15 से 20 मरीज रखे गए थे। इसलिए हादसे के बाद लोगों का निकालना मुश्किल हो गया। दिल्ली के होटल में वेंटिलेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी वेंटिलेशन ठीक नहीं था। आग लगी तो धुआं अस्पताल के हर फ्लोर और वार्ड में फैल गया। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में फायर सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता बरती जाती है। दुखद तो यह है कि आग लगने की घटनाओं के बाद सरकारी सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है, जिसमें हादसे की जिम्मेदारी स्वीकारी नहीं जाती, थोप दी जाती है। जैसे दिल्ली हादसे के बाद क्या हुआ, होटल के मालिक को फायर एनओसी ना लेने का दोषी बताकर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई, जबकि वो कई वर्षों से 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे चला रहा था। जिस सरकारी सिस्टम को वो धोखा दे रहा था, उस सिस्टम ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। सच ये है कि हादसे का जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। ठीक वैसे ही मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हादसे को शॉर्ट सर्किट वाली आग बताकर रफा दफा करने की कोशिश हुई। ये नहीं पूछा जाएगा कि अस्पताल के आईसीयू में इतने मरीज कैसे थे।
ये नहीं पूछा जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम खराब क्यों था, और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इमरजेंसी गेट्स को बंद क्यों रखा गया। होना तो ये चाहिए कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को अस्पताल की सालाना फायर सेफ्टी जांच करनी चाहिए थी और सही ना पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं होता। फायर सेफ्टी को लेकर हमारा पूरा सिस्टम संवेदनहीन हो चुका है। छोटे हो या बड़े, सभी शहरों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की किसी भी सोसाइटी की ऊंची इमारतों में अगर आप रहते हैं तो याद कीजिए कि पिछली बार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपकी सोसाइटी की सुरक्षा जांच कब की थी। आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आग की दुर्घटनाओं में फायर डिपार्टमेंट अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित रह गया है, और उसमें भी वो पूरी तरह से साधन संपन्न ही नहीं है। इसी वजह से अब इस तरह की दुर्घटनाओं में हम लोग मूक दर्शक बनकर रोते बिलखते इन तस्वीरों को देखते हैं, अफसोस जताकर रह जाते हैं। बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और इन पतली पतली सकरी गलियों में वो गाड़ियां घुस ही नहीं पाती हैं। देखिए, अरे बाप रे बाप, इसको दिए थे। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ? पेशेंट की आग लगा के जान दिया मेरा पेशेंट। कहाँ से आते भर्ती होने? कहाँ से? बधाई कोतवाली। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं। करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु ऐसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअल्टी हुआ है। मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है। 3 लोग की मौत हुई है सर।